नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वीडियो में आज सबसे पहले आप सभी को गनर्स डे की शुभकामनाएं। दोस्तों, 1827 में 5 माउंटेन बैटरी की स्थापना 28 सितंबर को की गई थी, जिसकी याद में 28 सितंबर को गनर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। तो एक गनर होने के नाते मैं आप सभी को मेरी तरफ से, सैनिक पाठशाला की तरफ से गनर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो में। आप जैसे बोर्ड पर सब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी से, हम सभी से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर आप सैनिक पाठशाला में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सितंबर का पेंशन 27 से लेकर 29 सितंबर तक लगातार, जी हां दोस्तों, कल 27 सितंबर था और कल ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि देश के और भी कई राज्यों के पेंशनर्स को उनका पेंशन स्पर्श की तरफ से दिया गया। और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जिनका अभी माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, यानी कि सीपीपीसी के तरफ से भी कई सारे पेंशनर्स को उनका पेंशन सितंबर महीने का जारी कर दिया गया है। आज 28 सितंबर है। क्या आपको आज भी पेंशन मिला? अगर किसी पेंशनर को पेंशन मिला हो तो कमेंट में जरूर जानकारी दें कि आपको आपका पेंशन मिल गया है। और जैसे स्पर्श ने मैसेज दिया था कई सारे पेंशनर्स को, 29 सितंबर को उनका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। तो 29 सितंबर यानी कि कल बचे हुए सभी पेंशनर्स को जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, उनका पेंशन मिल जाएगा। तो क्या अक्टूबर की पेंशन भी एडवांस में मिलेगा? जी हां दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सितंबर का पेंशन गणेश महोत्सव की वजह से जो है महाराष्ट्र के पेंशनर्स को दे दिया गया था एडवांस में 27 सितंबर को। तो इस तरीके से अक्टूबर के महीने में दशहरा है और दशहरे में स्पेशली जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम के जो पेंशनर्स हैं, वो दुर्गा पूजा का जो है पालन करते हैं, आयोजन करते हैं। हालांकि दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा का स्पेशली आयोजन जो है वेस्ट बंगाल, आसाम या त्रिपुरा ऐसे जगहों पर होता है। तो इन जगहों के जो पेंशनर्स हैं, उनको भी एडवांस में अक्टूबर का पेंशन मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हो सके तो सभी पेंशनर्स को अक्टूबर महीने का, क्योंकि त्योहार है तो उस समय में पैसों की जरूरत होती है पेंशनर्स को, तो अक्टूबर महीने का पेंशन अगर थोड़ा एडवांस में मिल जाए तो पेंशनर्स के लिए आसानी होगी त्योहार मनाने के लिए। तो अक्टूबर की पेंशन थोड़ा और एडवांस में आए, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। स्पर्श में आपका भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, ये कीजिए। जी हां दोस्तों, स्पर्श में लगभग हर एक पेंशनर का कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्योंकि स्पर्श में अगर आपका कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो अगला रिक्वेस्ट आप डाल नहीं सकते। आपको मैं एक मैसेज दिखाता हूं दोस्तों, जो एक पेंशनर ने मुझे भेजा है। सर, एज पर योर एडवाइस आई हैड रिटन टू सीपीग्राम्स फॉर करेक्शन इन माय नेम इन स्पर्श व्हिच वाज पेंडिंग सिंस 1 ईयर। Record office and Spurs were simply delaying the case with some or other reason, but after writing to CPgrams, my name got corrected and also CPgram replied to me. Thank you very much sir for this sincere advice. जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो पेंडिंग है स्पर्श में, इस तरीके से जो आप अभी देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपका भी कोई भी रिक्वेस्ट अगर पेंडिंग है, वहां पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी जो है एडवांस होना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का जो आपको मैसेज जहां पर दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सीपीग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए कि मेरा इतने महीने से, इतने सालों से, इतने दिनों से ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो आप कृपया इसको जल्दी से क्लियर करें ताकि मैं और कोई रिक्वेस्ट डाल पाऊं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जब तक पेंडिंग है तब तक मैं अगला रिक्वेस्ट नहीं डाल पाता। तो इस तरीके का जो है आपने ग्रीवेंस लिख करके आपका जो स्क्रीनशॉट है उसको अटैचमेंट के तौर लगाकर जो है सीपीग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालें, ताकि आपका जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसके ऊपर उनको कार्रवाई करना पड़े, चाहे स्पर्श की तरफ से हो चाहे रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। जो आपका पेंडिंग रखा गया है रिक्वेस्ट, उसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीग्राम्स में जो है आपको जवाब देना पड़ता है कि किस लिए पेंडिंग है। तो जवाब देने से पहले आपका पेंडिंग को पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आपको जो है जवाब दिया जाएगा कि हमने आपका पेंडिंग क्लियर कर दिया। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी आपका पेंडिंग है और सीपीग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दीजिए स्क्रीनशॉट को अटैचमेंट लगा करके। तो इस तरीके से आप अपना पेंडिंग जो है स्पर्श के अंदर से क्लियर करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंशन मंत्रालय का जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के आदेश, बैंक को दिए हिदायत। जी हां दोस्तों, 25 सितंबर को पेंशन मंत्रालय ने एडवांस में एक आदेश निकाल दिया है, एक मेमोरेंडम निकाल दिया है, जिसमें बैंक्स को कुछ हिदायत दी गई है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में
जो जीवन प्रमाण पत्र है हमारा, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन सामने आती हैं। दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का अभी जोर चल रहा है और मैंने भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, आपने घर बैठे कैसे सबमिट करना है, आपको अगर स्पर्श से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो कैसे करना है, बिल्कुल लाइव डेमो के साथ कुछ वीडियो बनाए हुए हैं और वो चैनल में मौजूद भी हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे अक्टूबर का महीना या नवंबर का महीना आएगा और किस तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, उसके और भी वीडियोस मैं आपको दूंगा। तो आपको अभी जो पेंशन मंत्रालय ने गाइडलाइन दी है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूं। दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने बैंक्स को यह कहा है कि एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए जो है पेंशनर्स को जो है हिदायत दें, पेंशनर्स को इंफॉर्मेशन दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से सबमिट किया जाए, और साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट के लिए घर भेजें बंदा। जी हाँ, जो भी पेंशनर, जैसे कोई बीमार है जो बिस्तर से नहीं उठ सकते, कोई बहुत उम्र दराज वाले हैं, दूर तक नहीं जा सकते, तो ऐसे पेंशनर्स के लिए घर तक जो है रेप भेजने के लिए, बंदा भेजने के लिए भी पेंशन मंत्रालय ने बैंक्स को हिदायत दी है। और दोस्तों, आगे पब्लिसिटी करें, पोस्टर, बैनर लगाएं, ब्रांचों में लगाएं, एटीएम्स में लगाएं, ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को किस तरीके से सबमिट किया जाए उसके बारे में जानकारी देते हुए पोस्टर, बैनर लगाने के लिए भी पेंशन मंत्रालय की तरफ से बैंक्स को हिदायत दी गई है। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन की जो मांग है वो पहुंच चुकी है पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पास। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने रेलवे सीनियर सिटीजन सोसाइटी की तरफ से एक जो लेटर लिखा गया वित्त मंत्रालय को, उसको दिखा करके आपको यह जानकारी दी थी। आज अब एक न्यूज मीडिया के हवाले से एक जानकारी आई है, उसको मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं किस तरीके से वित्त मंत्रालय के पास हमारी जो ये मांग है 5 से लेकर 15% पेंशन की बढ़ोतरी के लिए, वो वित्त मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है और उसके ऊपर प्रायोरिटी देने के लिए भी मांग की गई है। उस न्यूज रिपोर्ट को दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं जी न्यूज हिंदी के हवाले से आई है और ये 28 सितंबर 2023 की जानकारी है, जिससे हमारी एडिशनल पेंशन वित्त मंत्रालय तक पहुंचने के बारे में यहाँ कंफर्मेशन दिया गया है। अब डिटेल्स में जो जानकारी निकल के आई है वो आपको मैं दिखाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब इसमें जो मांग हमारी तरफ से की गई थी, जो रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो मांग की गई थी, यानी कि जो 65 साल की उम्र में पेंशन 5%, 70 की उम्र में 10%, 75 साल की उम्र में 15% की जो बढ़ोतरी है उसको लागू किया जाए। 80 साल में 20% वाली जो प्रावधान है वो ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर जो है सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने पर जोर भी दिया गया है। दोस्तों, ये क्योंकि दोस्तों जो संसद की स्थायी समिति होती है, संसदीय समिति होती है, उस समिति के 110वें रिपोर्ट में इस मांग को, इस जो 65 साल में 5%, 70 में 10 और 75 में 15% वाला जो प्रावधान है, जो रिकमेंडेशन है, उसको रिकमेंड कर दिया गया था। अब दोबारा से इस बात को जो है जोर शोर से उठाया गया है और अभी फिलहाल इस मांग को वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दिया गया है। अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय से ये पास होता है या दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि 5, 10 और 15% वाला जो पेंशन का मुद्दा है, पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, हालांकि उसको वित्त मंत्रालय ने पहले खारिज कर दिया था। उसको जो हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने रिकमेंड कर दिया था, पेंशन मंत्रालय ने भी एक बार रिकमेंड कर दिया था, उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करने के लिए बोला था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहीं ना कहीं उसको खारिज कर दिया था। तो एक बार फिर से इस मुद्दे के ऊपर मांग उठनी शुरू हो गई है और बाकी भी संस्थाएं इस मुद्दे के ऊपर अभी मांग उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ये जो मुद्दा है ये जोर पकड़े और इसको सरकार को इंप्लीमेंट करना पड़े। क्योंकि जब उम्र दराज वाले हो जाते हैं लोग तो उनकी खर्चे जो है बढ़ जाते हैं, एक्चुअल में हम बताएं तो, क्योंकि मेडिकल के खर्चे होते हैं, कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस भी हो तो वो जा नहीं सकते, उसके लिए गाड़ी करना पड़ता है, कई सारे ऐसे खर्चे हैं जो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से भी 5%, 10% और 15% का जो पेंशन का बढ़ोतरी हो 65, 70 और 75 साल में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।